नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। प्रधानमंत्री ना बन पाने का मलाल अब राहुल गांधी का दर्द बनकर छलकने लगा है। राहुल गांधी को लगने लगा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जनादेश से नहीं बल्कि वोट चोरी करके सत्ता में काबिज है। राहुल को भरोसा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों की गड़बड़ी ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसलिए राहुल गांधी ने जब अपना एटम बम वाला धमाका किया तो उसमें वोट चोरी, सीट चोरी और कुर्सी चोरी के सिवा कुछ नहीं निकला। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका दायरा उन्होंने बयानों तक सीमित नहीं रखा। चुनाव आयोग पर बैक टू बैक आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से जब चुनाव आयोग कहता है कि अपनी सारे दावे, अपनी सारी शिकायतें और अपने सारे प्रूफ हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को भेज दें ताकि उसकी जांच हो सके, तो यहां राहुल गांधी वोट चोरी के अपने ही मुद्दे पर नॉन सीरियस नजर आने लगते हैं। सवाल है कि अगर राहुल के एटमी धमाके वाले आरोपों में दम है तो उन्हें हलफनामे से परहेज क्यों है, और अगर उन्हें लगता है कि हलफनामा देकर राहुल गांधी फंस जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है कि राहुल जो कह रहे हैं कहीं वो उनकी हताशा तो नहीं। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं? क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री ना बन पाने का दर्द छलकने लगा है? क्या 25 सीटों की चोरी ने राहुल गांधी और पीएम मोदी की तकदीर बदल दी? ये सवाल राहुल गांधी के एटम बम फोड़ने के बाद से खड़े होने लगे हैं। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। तो एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल को लगता है कि उनका वोट चोरी हो गया, सीट चोरी हो गई, कुर्सी चोरी हो गई। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल पर हार की हताशा हावी है। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत हाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी, किशोर तिवारी, नेता शिवसेना उद्धव कोट, और संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 25 सीटें ना चुराई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। 25 सीटें ना चुराई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बन पाते। आप जीत से नहीं, चीट से सरकार में आए हैं, यह आरोप है आप पर। देखिए, कोर्ट के द्वारा स्थापित किए गए लैंड चोर और चारा चोर दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे। कल एक एटम बॉम्ब फूटने वाला था, प्राची जी, फूटा सुतली बॉम्ब, कुछ निकला नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मैं 5 फैक्ट चेक बताता हूँ जो इंडिया टीवी पर ही मैं देख कर आया। दोपहर का मैं पूरा दिन देखते रहता हूँ इंडिया टीवी शो, उस पर हमारे सौरभ जी करते हैं, आप 5 बजे आती हैं। सुनिए, आदित्य श्रीवास्तव का इन्होंने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव के 3 जगह वोट रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा फेक केस है। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि 16 में मुंबई में था, वो लखनऊ से ओरिजिनली, फिर उसके बाद 21 में बेंगलुरु में आया और एक ही जगह पे वोट डाला है बेंगलुरु में 2024 में, वो फेक निकला। उन्होंने 80 वोट एक घर में है। उस घर के मकान मालिक से जो है उस बात करने इंडिया टीवी का रिपोर्टर गया, बीजेपी वाले नहीं गए। इंडिया टीवी के रिपोर्टर को उस मकान मालिक ने बताया कि ये छोटे छोटे लोग यहाँ पर आके वो यहाँ पर रहते हैं 2-2, 3-3 महीना। वो वोट अपना बना के गए, कैंसिल नहीं करवाया, पर वोट करने इसी इलाके में आते हैं। अब वो भी अलाउड है और वो भी कोई गलत बात नहीं है। तीसरा कि पूरी फैमिली का फोटो नहीं दिख रहा है, इसलिए पूरी फैमिली को फेक वोटर बता दिया। पूरी फैमिली फोटो अपना एपिक कार्ड के साथ खड़ी हो गई। ये देखिए कि हम है वोटर, क्या बोले जा रहे हो राहुल जी। फिर चौथा, ये तो गजब है, सुनिए। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है
तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। अच्छा, मैं आगे बोलूं उससे पहले सारे इंडिया टीवी के जो शानदार श्रोता और दर्शक है, इंडिया वेबसाइट जाकर चेक कर लीजिए। फैक्ट चेक हो चुका है, वेबसाइट चालू है, और केवल वही नहीं, ई वोटर लिस्ट जहां का आपको चाहिए, बिहार का चाहिए, जिसका भी चाहिए, आप जाकर ले लीजिए। और आखिरी बात ये बोलते हैं कि डिजिटल कॉपी नहीं मिलता, पीडीएफ में ही मिलता है। ये जो इलेक्टोरल रोल है वो तो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे है। पर देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इनको क्या बोला सीईओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ने कि हमको लिखित में दे दो, तो बोल रहे मेरा शब्द ही मेरा वचन है, मतलब वचन ही मेरा शासन है। ये कौन बोलता है? और ये वो बोल रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई झूठ बोलने के लिए, जो भारत के राजनीति के पिनोकियो बन चुके, सावरकर से लेकर रफाल सब पे झूठ बोलते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, देखिए आज महाराष्ट्र में जब इन्होंने दावा किया था, याद है हमने कितनी अरे आप तो बोलो ही मत, आपको लास्ट रो में बिठा दिया। किशोर जी, मैं तो आपको आज कुछ बोलूंगा नहीं। आज तो आपके छाती पर 100 टन का पत्थर है, 100 टन का। देखो मैं फोटो लाया हूं, ये देखो, ये हम शेर बोलते थे इनके पिताजी को, जिनके पिताजी को शेर बोलते थे, वो राहुल के सामने झुक के बैठे हैं और लास्ट रो में बिठाया उद्धव जी को। किशोर जी को शर्म आ रही है? लास्ट रो में बिठा दिया, लास्ट रो में। आप तो बात ही मत करो। आज आपकी पार्टी भी टूट गई, आवाज भी टूट गई और सीट भी टूट गई, सब कुछ टूट गया है। छोड़ दो भाई, आपसे नहीं हो सकता। मैं आपके दर्द पे और नहीं कुरेदूंगा। किशोर जी बताएंगे महाराष्ट्र में और नहीं कुरेदूंगा आपके दर्द। अभी महाराष्ट्र पे आ रहा हूं, 10 सेकंड। मेरा सवाल बस आपसे यही था कि अगर इतना सब कुछ गलत है और आप इतने सारे तथ्यों को बता भी रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, आप ये भी बता रहे हैं, तो ये नैरेटिव क्यों फैलने दे रहे हैं देश में? चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। अगर इतना झूठ है और आपके पास प्रूफ है तो कार्रवाई करिए राहुल गांधी जी पर। ऐसा है, ये कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी या मेरी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। चुनाव आयोग करे कार्रवाई। उन्होंने तो बोला है, मुझे लगता है, मैंने देखा इंडिया टीवी में, 2 घंटा देखता हूं, उसमें ही चला था। इंडिया टीवी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है राहुल गांधी या तो ओथ पे, एफिडेविट पे दो, वरना आपको जो है माफी मांगनी पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन में आपने रिपोर्टिंग की है, तो इलेक्शन कमीशन जाने, मैं उनका जवाब देने क्यों बैठूं? पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब झूठ बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 6 बार फटकार लगाई। सावरकर जी पर तो उद्धव जी भी एक बार बोल पड़े थे। तो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों का चरित्र ही बन चुका है झूठ बोलने का। अच्छा, दोनों नवाब, परिवारवाद के दोनों नवाब झूठ बोलते हैं। एक तो एपिक कार्ड झूठा दिखाते हैं, सोचिए उनसे भी एपिक कार्ड मांग लिया आज कि वो एपिक कार्ड तो जरा देना भाई जो दिखाया है। तो वो एपिक कार्ड देने से घबरा रहे और वो डेटा देने से घबरा रहे। ठीक है किशोर जी, आप देखिए मुस्कुरा ही रहे हैं तो आप ही के पास आ जाती हूँ और इसी मुस्कुराहट के साथ इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप तो मुस्कुराते रह गए। वोट भी चोरी हो गई, सीट भी चोरी हो गई और आपके ख्वाब भी चोरी हो गए। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? नहीं, ये देखिए, भारत के विपक्ष का नेता अगर भारत में ही चुनाव, जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है विश्व में, उसमें चुनाव फर्जी हो रहे हैं और फर्जी वोट डाले जाते हैं, बोगस लिस्ट बनाई जाती है और इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है वो मोदी जी के पेरोल पे काम करती है। ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद ये एफिडेविट पे दो, इस पे दो, उस पे दो, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डेटा जिन्होंने वोट कास्ट किया उसका नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज जो आप कह रहे हैं कि आखिरी में जो 62 लाख वोट मिले उसमें, दूसरा बात क्या कर रहे वो, हाँ क्या कर रहे शहजाद कि भाई आपने साल भरे में जितने वोटर नहीं बिठाए उतने 5 महीने में बढ़ गए। झूठ मैं बोल रहा हूं, अरे रुको ना तुम बोलो आप बेटा बनियान बदल गई है पर वो तेवर नहीं बदले। चलो ठीक है, आपके कच्चे निकल गए पर आपके तेवर नहीं बदले। क्या बात है कुछ तो भी ओछी बात करते हो। महाराष्ट्र का सीएम क्या बोला? बनियान पे आओ, मैं आपके कच्चे पे ना जाऊं। और देखो लूटने वाले कांग्रेस है, हम थोड़ी है। अरे भाई प्राची जी, क्या हुआ? देखो ये बच्चा है ना, झूठ बोलने में मोदी के भी आगे निकल रहा है। नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं किशोर तिवारी जी, वो बच्चे हैं तो आप बुजुर्ग हैं। आप ही सच बता दीजिए मुझे, आप ही बता दीजिए कि वोट चोरी हो गई, सीट चोरी हो गई, ख्वाब चोरी हो गए। आप क्या कर रहे थे महाराष्ट्र में? आपने कैसे होने दिया ये सब कुछ? यही तो बोलने आया हूँ। हाँ मैडम, यही तो बोलने आया हूँ कि क्या कर रहे थे जी। अरे हमारे नेता लोकसभा के चुनाव के बाद
हमें ऐसा लगा कि हम पत्थर भी खड़ा कर देंगे तो चुन के आएंगे। हाँ, 212 सीटों पे हम लीड कर रहे थे, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि चलो अपने बच्चों को खड़ा कर दे, चलो हम टिकटें बेच दे। हाँ, कुछ लोग टिकट बेच रहे थे, कुछ लोग खुद ही खड़े हो गए। हाँ, जिनको किशोर तिवारी जी, ये आप शहजाद पूनावाला जी को घेरने आए हैं, बीजेपी पर आरोप लगाने आए हैं या अपनी पोल पट्टी खोलने आए हैं? मुद्दा विषय फिर से याद दिला देती हूँ, फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? सवाल, अरे फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि वोट का हमारी चोरी कर ली, सीट हमारी चोरी कर ली, हमारे सपने चोरी हो गए? जब आपके अपने नेता टिकट बेच रहे थे, अपने बच्चों को खड़ा कर रहे थे, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं पराये लोगों से? जाइए अपनों से शिकायत करिए पहले। अरे भाई, एक है ना, तुम शहजाद पूनावाला और तुम मिलके डिबेट करो। शहजाद पूनावाला ए बीजेपी, शहजाद पूनावाला बी अपोजिशन। अब मैं बताता हूँ प्राची। नहीं रुकिए पहले, नहीं किशोर तिवारी जी, अब एक मिनट रुकिए। आपने खुद अपने नेताओं पर सवाल खड़े किए, मैंने काउंटर क्वेश्चन कर लिया, तो आप कह रहे हैं अब डिबेट ही आप दोनों मिलकर कर लो। आप ही ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। पैनल में हर कोई जो बैठा है वो इस बात को मानेगा। आप ही ने कहा कि टिकट बेचे जा रहे थे। शायद निकल गया आपके मुंह से, आप कहना नहीं चाह रहे थे। चलिए ठीक है, अरे नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ आपको। अब आइए मुद्दे पर आइए। अरे नहीं, बेनिफिट और डाउट नहीं। मैं 100 साल का हूँ, मुझे गलत बातें करने की आदत नहीं है। हाँ, तुम बोलते ना मैं वरिष्ठ हूँ, तो हूँ मैं 100 साल का। हाँ, तो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। बोलो। जब रिजल्ट लगे तो मैं और शहजाद एक ही स्टूडियो में बैठे थे। शहजाद का चेहरा पूरा उतर गया था। शहजाद ने बोला कि आसपास छूटेंगे, लेकिन शाम होते होते आसपास छोड़ो, हमारे तो होश ही उड़ गए। अब 50 में आ गए भाई, 50 में पूरे मिला के। जो 200 की खाप देख रहे थे, तो विचलित तो हो गए हम। भाई एक गडबड घोटाला झाला म्हणजे झाला। आता कसा झाला ये हम जब देखने को गए, तो पश्चिम नागपुर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, इनके ही मतदार संघ में घोटाला दिख गया। देखिए, विपक्ष के नेता ने आरोप लगाए और दुनिया में ये सवाल उठे हैं। किशोर तिवारी जी, फिर आप कहते हैं कि आप मुझे टोक देती हैं। इतना लंबा बोले लेकिन मुद्दे पर अभी तक नहीं आए हैं। इतना लंबा बोले लेकिन अभी तक नहीं बताए कि सोते क्यों रह गए, मुस्कुराते क्यों रह गए। ये आंकलन पहले करना चाहिए था, किसने टिकट बेचे। आंकलन पहले करना चाहिए था, किसने अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। वक्त थोड़ी ना है। आज तो नेता विपक्ष ने जो पीसी की है उस पर सवाल कर रही थी कि इतना सब कुछ हो गया, और आप जो महाराष्ट्र में जिनकी जिम्मेदारी, आप शांत रह गए। सर, आपके कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। रुकिए, अब कंचना जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, फिर बाकी मेहमान है उसके बाद आऊंगी आपके पास। मैं जान रही हूँ किशोर तिवारी जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, सच बोलिएगा फिर आप बाद में। आरजेडी आप ही की तरह बोलेंगे, वो भी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, याद दिला देती हूँ अगर आप लोग भूल जाते हैं तो। कंचना यादव जी, जैसा नेता विपक्ष ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, आप भी मानती हैं, राहुल गांधी मानते हैं, और पूरा इंडिया ब्लॉक ये मानता है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। सही कह रही हूँ मैं कंचना जी? जी, आप सही कहती हैं प्राची जी। झूठे तो विपक्ष वाले हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कंचना यादव जी। मैंने तो एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने रखा, आप पहले ही अज्यूम कर लीजिएगा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, वोट चुराए जा रहे हैं, यही बता रहे हैं ना आप देश को। अब ये भी बता दीजिए कंचना जी, चलिए आप तो सच बोलती हैं हमेशा, आपके नेता सच बोलते हैं, ये गड़बड़ियां कैसे ठीक होंगी? बहुत देर से पूछा, लेकिन आपने पूछा। अभी बेंगलोर वाला केस बता रहे थे शहजाद जी कि वहां पर जॉब करने जाते हैं तो एक छोटे से घर में 40-40 हजार वोटर्स हो जाते हैं। इसे मैं पूछ रही हूँ कि SIR कह रहे हैं कि SIR इसीलिए तो हो रहा था कि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट वोटर
और ये सारे लोगों का नाम हटाया जाए। तो अभी एसआईआर के बाद जो एक लिस्ट आई है ना, जो दिया गया है हमारे बीएलए वगैरह को, वो लिस्ट में एक जमुई में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में आज मैंने देखा एक एक छोटे छोटे से घर में एक रूम का घर है जिसमें 250-250 वोटर रजिस्टर है। वहां पे कौन से लोग जॉब करने गए थे जो रजिस्टर हो गए? शहजाद पूनावाला जी। तो इतना झूठ तो मत फैलाइए। रही बात कि हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, कल राहुल गांधी जी ने, ये देश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, अगर 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की सारी मीडिया के सामने, और अकेले नहीं सारी मीडिया के सामने अगर आपको एक्सपोज करते हैं, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा टाइम लेकर कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या सच है क्या गलत है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि नहीं नहीं ये वाला गलत है, इन्होंने गलत बताया, यह सब कुछ इन्होंने गलत बताया। नहीं, ये हिम्मत तो नहीं है। 6 महीने के रिसर्च को आपने 6 मिनट में एक मिसलीडिंग का ट्वीट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। देश की सत्ता, कौन सी सत्ता आएगी, जनाधार किधर जाएगा? लोकतंत्र आपके हाथ में, आपके हाथ में नहीं शहजाद जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। लेकिन जवाब तो आप ही देंगे। तो 6 मिनट में आप ट्वीट कर देते हैं कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। 6 मिनट में आपने कौन सा रिसर्च कर लिया कि उन्होंने जो बोला वो गलत बोला है? और इलेक्शन होगा, वोटिंग पड़ेगी ईवीएम मशीन से, डिजिटल होगा सब कुछ, और कहोगे कॉपी ही, पीडीएफ कॉपी ही दी जाती है। क्या प्रॉब्लम है आपको अगर एक डिजिटल कॉपी दे देंगे? आप तो देश के विपक्ष को एक डिजिटल कॉपी दे देंगे तो ईवीएम से इलेक्शन होगा, वोटिंग पड़ेगा ईवीएम से, लेकिन देंगे ये पीडीएफ, और वो भी स्कैन जो ना हो, वो भी जो आप मैनुअली टाइप करो। तो ये सब जो है ना, सब कुछ फ्रॉड चुनाव आयोग तो कह रहा है लिखित में दे दीजिए, आप हलफनामा दे दीजिए, आप हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपकी एक एक शिकायत को वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि एपिक नंबर 2-2 जिस नेता के पास है वो जवाब चुनाव आयोग को नहीं दे रहा है, और जो नेता इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है, 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो कह रहा है कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, 25 सीटें चुरा ली वरना प्रधानमंत्री कोई और होता है इस देश का, उससे चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दे दो, हस्ताक्षर कर दो, वो भी नहीं जा रहा है। तो ये कुछ तो होगा ना ऐसा इसमें। बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन हमारा भी कुछ सवाल है आपसे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और बीजेपी से भी। जब हम ये आरोप मात्र लगा रहे थे तो यही इलेक्शन कमीशन कहती थी कि आपके पास सबूत कहाँ है, सबूत लेकर आइए। जब हमने पूरे देश के सामने सबूत दे दिए तो आप लिखित में हलफनामा दीजिए, आप शपथ लीजिए, आप कसम खाइए। अरे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कसम खा लेती है? कसम खाए कि ये जो राहुल गांधी जी ने बोला वो सब कुछ गलत बोला है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन कसम खा लेगी तो कंचना यादव जी को यकीन हो जाएगा। अरे सुनिए ना, जो फ्रॉड पकड़ा राहुल गांधी जी ने, वो फ्रॉड तो आपके अपने घर में भी हो रहा था। अब 2-2 एपिक नंबर वाले जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो तो आपके अपने घर में भी हैं, आपके नेता के पास हैं। वो फ्रॉड भी पकड़ना चाहिए था राहुल गांधी जी को, और उसी के लिए तो चुनाव आयोग बुला रहा है। कंचना जी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि एपिक नंबर 2-2 कैसे आ गए? किसी और की फ्रॉडगिरी को आप हमारे सिर ऐसे मर रही हैं। एक ही बार इलेक्शन तेजस्वी जी ने अप्लाई किया था और एक ही एपिक नंबर जनरेट करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने 2-2 एपिक नंबर क्यों जनरेट किए? कंचना जी मैंने कोई फ्रॉड नहीं मढ़ा आपके सर पर। दिक्कत ये है कंचना जी, आप लोगों में ना, नहीं आप लोगों में दिक्कत ये है, आप लोगों में दिक्कत ये है कि आप इतना सब कुछ पहले से सोच कर आते हैं ना सवालों के बारे में कि आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। कंचना जी मैंने सिर्फ इतना आपसे पूछा। अरे सुनिए 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 कंचना जी, आपके नेता के साथ फ्रॉड हुआ यही कह रही है ना आप, तो चुनाव आयोग को यही तो बताना है, जांच करेगा वो। अरे जांच करेगा वो। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड 2 एपिक नंबर लीडर को, अरे भाई फ्रॉड किया है तो यही तो बताना है, जाके इलेक्शन कमीशन को जाके बताइएगा ना, जाकर बताइएगा ना कि मेरे नेता के साथ फ्रॉड हुआ है। 2 बार बुला लिया चुनाव आयोग ने। आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा तो अलग बात है। अरे मुझे सुनाई दे रहा है, मैं आपको भी सुनती हूँ, आपके नेताओं को भी सुनती हूँ। दिक्कत ये है आप नहीं सुनते हैं, जवाब वही देना है आपको जो आप सोच कर आए। सत्यप्रकाश जी, फिर आ रही शहजाद जी मैं आपके पास। सत्यप्रकाश जी वही कह रहे हैं, देखिए सबूत भी यही ला कर दें, शिकायत भी यही बताएं, ये 6 महीने का रिसर्च भी करें, एक नेता के साथ फ्रॉड भी हो जाए, और ये अलग ही प्रथा चल गई है कि यही जाकर हस्ताक्षर करके हलफनामा दें। अब शिकायत दे दी ना इन्होंने, तो कार्रवाई करें, जांच करें और पता लगाएं फ्रॉड कैसे हुआ। देखिए त्रुटि और फ्रॉड दोनों में थोड़ा अंतर है। अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं तो बिल्कुल चुनाव आयोग उन त्रुटियों को दूर करने की ही कोशिश के लिए एक बनी संस्था है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी ने लगातार चुनाव आयोग पर दोषारोपण मढ़े हैं
कि वो इलेक्शन में वोटों की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जिता रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी जी लगातार जो चुनाव हारते जा रहे हैं, सत्ता से बेदखल किए जा रहे हैं, ये उनकी हताशा है। मैंने पहले भी कई डिबेट में कहा है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, यदि उस पर कोई विपक्ष का नेता या देश का कोई नागरिक आरोप लगाता है तो उसके पास सब्सटैंटिव एविडेंस होना चाहिए, और अगर सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है तो इस बात पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि क्या कोई लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दाता बताएगा, उसको बदनाम करेगा और वो चलता बनेगा। क्योंकि देश में भ्रम की स्थिति है। मैं तो मानता हूं कि भारत की सरकार ने, तमाम पार्टियों ने और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है राहुल गांधी जी कि राहुल गांधी जी, आपके पास जो भी सबूत हैं आप आए हमारे दफ्तर, हमारे सामने प्रस्तुत करें। वो क्यों नहीं जाते इलेक्शन कमीशन? जब ये सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, वहां पूछा जाता है तो वहां ये लोग कोई अगल बगल झांकने लगते हैं, वहां नहीं बोलते ये बात। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, वो बहुत करारा जवाब था उन चीजों पर कि आपका पिटीशन हमने दिन भर, आपने हमारा समय गंवाया है। तो इस बात पर अब राष्ट्रीय बहस जरूरी है कि क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति संविधान की संस्थाओं को बिना सब्सटैंटिव एविडेंस लगाए रखे उस पर कोई तोहमत लगाएगा तो उस व्यक्ति को अब सजा होनी चाहिए। इस पर सभी राजनीतिक दलों को बहस करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी तमाम पार्टियां अपनी हार को छिपाने का सिर्फ एक कारण ढूंढ रही हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने आज भी कहा है, आप लाइए ना हजूर, आइए हमारे दफ्तर, सारे दस्तावेज सामने अभी तक जब एटम बम वाली धमकी राहुल गांधी जी देते थे, संवैधानिक रूप जाइए। महोदया, मुझे आप ही सब लोग कहा करते थे ना कि सबूत लाइए, सबूत लाइए। 1 घंटा 11 मिनट सबूत दिए उन्होंने। अगर आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आप पर लगा दूं तोहमत, इसको सबूत मान लीजिए। आप राहुल गांधी को जज मान लीजिए, उनको सबूत पेशकर्ता बना लीजिए। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, ये तमाम सबूत लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। भूल जाइए आप इलेक्शन कमीशन को। इतना बड़ा झूठ, ये झूठ के बादशाह बनकर के घूम रहे भारतीय प्रजातंत्र में। इसका क्या उपाय है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए ना तो राहुल जी को नहीं बता सकते कि सच क्या है। वो कोई देवदूत नहीं है राहुल गांधी, इस देश के नागरिक और विपक्ष के नेता हैं। देवदूत नहीं कि कुछ बोला और पूरा देश मान लेगा। आपको साबित करना पड़ेगा तमाम अदालतों में और चुनाव आयोग के सामने। 6 महीने रिसर्च किया राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और एक एक वोटर को उन्होंने पॉइंट आउट किया। एक घर में 80 लोगों के वोट बन गए, ये सब राहुल गांधी जी ने बताया। अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे? चुनाव आयोग क्यों नहीं जांच कर लेता है? क्या जरूरत है कि हलफनामा ही दे राहुल गांधी? मैंने शुरुआत में कहा है कि त्रुटियां और फ्रॉड में अंतर है। भारत में कई ऐसे आपको घर मिलेंगे जिनके पास बिजली का बिल है तो उसी के नाम पे वोटर बन जाते हैं, उनका अपना बिजली का बिल नहीं होता। घर घर कब बिजली पहुंचा इस देश में? जब नरेंद्र मोदी जी का शासन आया। अब पता तो करिए कि क्या पहले बिजली था सबके घर में कि बिजली बिल लेके जाते और वोटर आईडी बना लेते तुरंत आसानी से? संदीप जी, तो त्रुटियां और फ्रॉड में अंतर है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न, एक आखिरी सवाल जो छोड़ के जाना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति हो या वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इस तरह संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ बोलेगा और बिना सबूत देगा, एक कानून अब जरूरत है कि उनको सजा हो। चले ठीक, संदीप जी, ये नहीं चलेगा कि संविधान हाथ में लेकर घूम रहे और दिन भर उसकी आपके पास सबूत है, आपके पास एटम बम है, 6 महीने का रिसर्च है, उसके बावजूद जब चुनाव आयोग सामने से कह रहा है कि आप आइए, आकर हमें हलफनामा दीजिए, अपनी बातों को हमारे सामने रखिए, तो फिर कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? जब आपको पता है पक्का पक्का कि 25 सीटें अगर ये लोग ना चुराते तो पीएम राहुल जी बन सकते थे, मोदी जी ना बनते, तो क्यों जी चुरा रहे हैं? जाइए ना, दीजिए ना हलफनामा एक बार। नहीं, देखिए, हलफनामा की जहां तक बात है, हलफनामा देकर भी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, उसका भी विवरण दे दूंगा। उसमें हुआ क्या है? दिक्कत यह 2014 में जिस तरीके से मोदी जी चुनाव वोटिंग देते समय आते हैं, अपना कमल का सिंबल दिखाते हैं, पूरा देश देखता है। आचार संहिता का उल्लंघन, लिखित शिकायत हुई, क्या हुआ? मोदी जी ने अभी 2024 में किस तरीके से जो है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए किस तरीके से बयान देते हैं, भाषण दिए, लिखित में कंप्लेन हुई, क्या हुआ? अमित शाह जी की इस तरीके से 5 कंप्लेन है, क्या हुआ? आप 72 घंटे उनको चुनाव के लिए रोक देते हैं, उसके बाद क्या दंडात्मक कार्रवाई करते हैं? प्रभु बताइए ना, किसी भाजपा नेता के खिलाफ 2014 के बाद एक कार्रवाई हुई हो तो। अब आते हैं त्रुटि पर। त्रुटि
और क्या बताया, चोरी और क्या, वो अंतर होता है। बिल्कुल साहब, अंतर होता है, हम भी समझते हैं, कोई नासमझ व्यक्ति थोड़ी ना है। लेकिन जब 6 लाख वोट में 1 लाख संदिग्ध वोट हो तो इसको आप क्या कहिएगा, त्रुटि कहिएगा या जानबूझकर किया गया है ये कहिएगा? अरे बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपको बताया है कि आप अनर्गल पिटीशन फाइल करते हैं। राघव, देखिए आप वरिष्ठ व्यक्ति, मैंने शांति से सुना, शांति से सुनिए, मैंने सबको सुना, धैर्य से सुनिए, बखिया उधेड़ने में बहुत माहिर व्यक्ति हूँ। बोलिए बोलिए रिक्वेस्ट। तो आप खुद समझिए कि त्रुटि है कि क्या है। अब आती है मुद्दे की बात, हमारा कंसल्ट क्या है, हम चाहते क्या है, किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद सरकार से विपक्ष ने कहा कि आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं उपलब्ध हो सकती। हम हाई कोर्ट गए, अभी बात कोर्ट की आ रही थी ना, कोर्ट गए, रणदीप सुरजेवाला जी कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद भी ये नकारे, ये चिंटू, भाजपा के चिंटू चुनाव आयोग फिर बरगलाने लगा लोगों। संदीप त्रिपाठी जी, इतने बड़े बड़े गंभीर आप लोग आरोप लगाते हैं और कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं संवैधानिक संस्थाओं को लेकर। त्रिपाठी जी एक मिनट, मैं आपको नहीं रोक रही थी, एक रुक जाइए संदीप, मैं आपको नहीं रोक रही थी संदीप त्रिपाठी जी। अभी तक आप जो कह रहे थे मैं सुन रही थी, हालांकि मैंने अपने प्रश्न की जो शुरुआत की थी उस प्रश्न पर नहीं आए आप। आपने बीजेपी के नेताओं की लिस्ट गिना दी, आपके पास सबूत है, आपके पास 6 महीने का रिसर्च है, आप क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग? चुनाव आयोग जब कह रहा है कि एक हलफनामा दे दीजिए, और मैं कह रही हूँ चलिए चुनाव आयोग पर आप लोगों को यकीन नहीं, इस देश में अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहीं दे दीजिए हलफनामा जाकर। प्राची जी, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, यही तो जवाब दे रहा हूँ कि हम जब लिखित में हलफनामा देकर कंप्लेन किए तो उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हम कोर्ट तक पहुंचे थे, फिर बीच में आप आ गई। देखिए पैनल बराबरी का है, मैं मानता हूँ, इसलिए बराबरी की बात बहस होगी, ये भी मुझे पता है, पैनल बराबरी वाला है। लेकिन रिक्वेस्ट है प्राची जी, थोड़ा सा नरमी बरत दीजिए, आप एंकर भी हैं, तो मैं जो बात एंकर ही हूँ। नहीं सुनिए, नहीं ये बड़े बड़े डायलॉग बाजी करके और अपनी तारीफ करके ना, अपनी तारीफ करके और बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करके ना प्रवक्ता नहीं बना जाता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात किया जाता है। सवाल से भागिएगा संदीप त्रिपाठी जी, और फिर उसके बाद सारे इतिहास के एग्जाम्पल लाकर रख दीजिएगा, फिर कहिएगा हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं। और सुनिए, अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात करनी है, अगर आपको वोटर नहीं सुनिए ना, अगर आपको वोटर एडिशन पर ही बात करनी है, तो पता है आपको कौन सा सन, कब कितने वोटर्स जोड़े गए, आपको पता है? जब आपकी सरकारें थी 2009 और 2004 में कितने वोटर्स जोड़े गए, बताइए, दीजिए आंकड़ा दीजिए। चलिए नहीं, अगर सुन लीजिए, बिल्कुल आंकड़ा दे देंगे। अभी दीजिए ना, दीजिए। कह रहा हूँ कि अरे सुन लीजिए, बोलिए धैर्य रखिए। आप हमें पता है, आप नागपुर जाइएगा, नागपुर से कानपुर जाइएगा। नहीं आप जाइएगा, मैं तो सीधा पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, अगर मसला वोटर्स एडिशन का ही है तो संदीप त्रिपाठी जो बखिया उखेड़ने में बड़ा माहिर हैं, आज मुझे बताएं 2004 और 2009 में कितने वोटर्स का एडिशन हुआ था? कंपैरिजन कीजिए 2019 और 2024 से, 2014 से। प्राची जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप भाजपा को मत बचाइए, मेरी बात आने दीजिए, जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। आंकड़ा पूछ रही हूँ संदीप त्रिपाठी जी, अभी आंकड़ा बता दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं भाजपा को नहीं आपको बचा रही थी। अरे भाजपा को नहीं आपको बचा रही थी। 2004 में 4.7 और यूपीए गवर्नमेंट में 4.1। कंपैरिजन कर लीजिए एनडीए की सरकारों से, ज्यादा वोटर्स आपने जोड़े हैं। आपको बचा रही थी ना, इनको नहीं बचा रही थी। नहीं, हमको नहीं, लेकिन घिसा पिटा डायलॉग मारने से बात नहीं आएंगे त्रिपाठी जी, शहजाद पूनावाला जी। अब रुकिए त्रिपाठी जी, अब रुकिए, आवाज डाउन मैं बस 30-40 सेकंड में बचा लिया आपको। मैंने सबकी बात धैर्य से सुनिए प्राची जी, 30-40 सेकंड नहीं सुन रहे थे क्या? आवाज डाउन रखिएगा त्रिपाठी जी की। शहजाद जी, यहाँ सवाल कंचना जी और इन सबका यही मैं उन्हीं के सवालों को यहाँ मैं शिकायत भी करूं, जैसे प्रियंका जी कह रही थी आज, प्रियंका गांधी जी, कि एक बच्चा टीचर के सामने जाकर कह रहा है चीटिंग हो रही है, और टीचर चाटा मार के बोले कि तुम ही सबूत दो। टीचर तो जांच करेगा ना पहले। टीचर तो कह रहा है कि बेटा आकर शिकायत लिखवा कर जाओ ताकि हम इस पर कार्रवाई और जांच शुरू कर सके। तो शिकायत करने वाला बच्चा बोल रहा है नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं प्रमाण आपको दूंगा नहीं। मैम ये लगातार बोलेंगे तो मेरी बात कैसे आएगी, आप बताइए। आवाज डाउन रखिएगा, बोलिए। क्या देश के कानून के ऊपर है राहुल गांधी? यदि आपको कोई शिकायत हो किसी संस्था से तो आपको उसको लिखित में देना पड़ेगा ना, कि आप आएंगे और एक शो करके चले जाएंगे और फिर वो शिकायत मानी जाएगी। दूसरी बात,
मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी आपकी इंडिया टीवी रिपोर्ट पे मैंने देखा, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी वहां पर बीएलओ पहुंचे थे। जब आपके ही रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे थे 80 घर वाले किस्से का, तो वहां पे बीएलओ थे, ये आपके रिपोर्टर ने बताया। तो मतलब इलेक्शन कमीशन में तो इतनी नैतिकता है कि वो बार बार राहुल गांधी से आह्वान कर रही है, पर राहुल गांधी किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि अभी देखिए, कंचना मेरी बहन बोल रही थी कि एलओपी है। एलओपी साहब से पहले कहिए, सुप्रीम कोर्ट तो एलओपी के बारे में क्या बोलते हैं मैं नहीं जाना चाहता, उसमें भारतीय है कि नहीं वो छोड़ दीजिए, सुनिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। एक करोड़ बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा वाज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल। हिमाचल का 70 लाख न्यू वोटर्स, 70 लाख बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का मतलब एक दिन मूड हुआ तो 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए, दूसरे दिन मूड हुआ दांत नहीं घसे तो 70 लाख बढ़ा दिए, तीसरे दिन कहां से उठे पता नहीं तो 39 लाख बढ़ा दिए। क्या ये तरीका है? क्या कौन सा आंकड़ा है? और जो प्राची बता रही है वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभा के बीच का अंतर, वो 2004 और 9 में 4.5% रहा है और अभी भी उतना ही है, मतलब सेम ही रहा है। पर मैं आना चाहता हूं मेन मुद्दे पर। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि बिहार में देखिए क्या क्या हो गया, 65 लाख है। आज भी 8 तारीख का बुलेटिन जारी हुआ है, 0 कंप्लेंट बाय बीएलए। एक भी कंप्लेंट आपका बीएलए नहीं डालता। चलिए छोड़ दीजिए, अगली हियरिंग 12 अगस्त को है शायद, अगली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में। आप 65 लाख छोड़िए, आप 6 लाख छोड़िए, आप 65,000 छोड़िए, आप 6,500 के एफिडेविट दे दीजिए कि गलत नाम डिलीट कर दिए। और तेलंगाना में डिलीट हो, कांग्रेस सेलिब्रेट करेगी। मध्य प्रदेश में डिलीट करने के लिए कांग्रेस आवेदन देगी, और बिहार में गलत वोटर डिलीट हो तो वहां पे धरना राहुल करेगी। गांधी जी, आप ही कह रहे हैं, आपकी निगाह में राहुल गांधी जी बिल्कुल झूठे हैं, इस मसले पर भी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग चलिए छोड़ दीजिए, वो तो आपकी अपनी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे 25 सीटें चुरा ली। इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं और आपको लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करिए ना। 1 सेकंड 10 सेकंड मैं जवाब दूं। 10 सेकंड कंचना जी, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड खत्म कर जरा मुझे भी देना टाइम। 10 सेकंड, अरे आ रहे हैं जी आप। प्राची जी, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात कर लूं। बोलिए। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सेना ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्होंने खून की दलाली बोली। सेना ने बोला चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया, उन्होंने बोला 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। सेना के बारे में जो झूठ बोलता है। आखिरी लास्ट कंचना मेरी बड़ी बहन है, बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित और सबसे बेस्ट प्रवक्ता है आरजेडी की। कंचना, पीडीएफ डिजिटल होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से पढ़ा जाता है। पीडीएफ डिजिटल होता है मेरी बहन, ये मत करो अपने साथ, मत करो, एपिक फेलियर मत करो। डिजिटल होता है पीडीएफ। त्रिपाठी जी रुक जाइए, बोलिए कंचना यादव जी। कंचना वो बोलिए पीडीएफ डिजिटल नहीं होता। रुक जाइए त्रिपाठी जी, अब रुकिए, बोले कंचना यादव जी बोलिए। यहाँ इलेक्शन कमीशन बार बार आह्वान कर रहे हैं, आ जाइए, शिकायत दे जाइए, हम कार्रवाई करेंगे, फिर पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं? बहुत अच्छी बात प्राची जी। इलेक्शन कमीशन शिकायत आप लोग बोल रहे हैं। आपको याद है दिल्ली में चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी ने कितनी शिकायतें की, जाकर शिकायतें कि एक नेता के घर पर बीजेपी के इतने वोटर जुड़ रहे हैं, कितनी कंप्लेंट की जाकर, कितने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। एसआईआर को लेकर हम भी शिकायत करने गए थे। शहजाद पूनावाला जी, आपको बहुत ज्ञान है ना, आपको बहुत नॉलेज है ना, बता दीजिए हम कितनी बार शिकायत करने गए थे एसआईआर को लेकर। हम ऑफिस कितने गए थे इलेक्शन कमीशन के बिहार में, आपको नहीं मालूम होगा। सिर्फ आप तो यही कहोगे कि हमने शिकायत नहीं की। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां पे भी नहीं सुना। हर बार होती है, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी आ जाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला एसआईआर पर, वो बताइए। सुन लीजिए महोदय, आपकी बड़ी बहन नहीं छोटी बहन हूँ मैं, उम्र में आपसे कम हूँ मैं। कैसे? सुन लीजिए ध्यान से, बता दीजिए अपनी उम्र। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा किसको? इलेक्शन कमीशन। आप इंडिया को हो सके आपके तक पहुंची हो। उसने कहा कि आप जो आधार कार्ड इसको कंसीडर करिए, उन्होंने वह भी कंसीडर नहीं किया। 65 लाख वोटर, सुन लीजिए, 65 लाख वोटर जिनका नाम रिमूव किया गया है, मैं आपको अभी 10 नाम लिख कर देती हूँ, और मैं नहीं बताती हूँ कि उनका बूथ नंबर क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी जगह क्या है, कुछ नहीं बताती हूँ। मैं आपको बस 10 नाम दे देती हूँ, और आपको बताना है कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो परमानेंटली कहीं के और सदस्य हो चुके हैं, किसी और राज्य को बता पाएंगे। 65 लाख की बात है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो कंप्लेन कैसे होगा? फिर भी कंप्लेन हुआ इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर मेरा नाम हट गया है तो मैं इंडिविजुअल जाकर कंप्लेन कर सकती हूँ। जब बीएलए के पास नाम के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हवा में जाकर खोजेगा क्या? कहाँ खोजेगा? फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हो आप लोग। कोई इंफॉर्मेशन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इतना झूठ बोलते हुए थोड़े से शर्म कर लिया करो। झूठ बोलते हुए थोड़े से शर्म कर लिया करो। कंचना जी, आप लोगों के पास तो बहुत सटीक जानकारी है ना, किस किस इलाके में कहाँ पर कितने वोट काटे गए। एक सेकंड
बस कंचना जी एक दस सेकंड, बस मेरा सेकंड। सवाल तो इसमें मैंने ऐड कर वोट लीजिए, करने फिर अपनी कहा बात है कंप्लीट कि कर इसको लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर को अपनी क्या बात इसमें information कंप्लीट दी कर है? लीजिएगा। आप निर्देशित लोगों के किया पास है। तो बहुत शर्म नहीं जानकारी है, आती, आपके नेता के information पास नहीं दे बहुत सकते, हवा जानकारी में है। बात 2 करेंगे। एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड को अभी मैं साइड कर देती हूँ, मैं सिर्फ अभी बिहार की जनता की बात कर लेती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जान रही हूँ आपसे, इंडिविजुअल शिकायतें तो हो रही हैं, वो त्रुटियों की हो रही हैं। वो जितने भी नाम सामने आए थे, वो एक मकान नंबर बड़ा घुमाया था आप लोगों ने भी, वो भी करेक्शन किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन आप ऐसे राजनीतिक दल जो कह रहे हैं कि एसआईआर गलत है और बिहार की जनता के वोटर्स काटे जा रहे हैं, आप लोगों ने कितनी शिकायतें की अभी तक कि ये जानबूझकर मेरे कार्यकर्ता या मेरे वोटर या मेरे नेता या मेरे परिचित का नाम काट दिया गया? मैं यहाँ पर अपने फोन में 10 नाम लिखकर आपको देती हूँ, जो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। आपको बताना है कि वो परमानेंट या स्थायी कहीं के सदस्य हो चुके हैं या नहीं, वो मर चुके हैं या नहीं। यही प्राची जी आपको समझा रही हूँ कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि सारा इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि पता चल सके। अरे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा? मैं 10 नाम देती हूँ, आप बताओ उनमें कोई मर चुका है या नहीं मर चुका है। पता नहीं चला तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है कंचना यादव जी? तो 65 लाख अरे लोगों का कौन है वो जिनका नाम कटा है? तो अरे जब पता नहीं चला, ये 65 लाख लोग सही कटे हैं या गलत कटे हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? या तो जाइए, जैसे राहुल गांधी जी ने वेरीफाई किया 6 महीने तक, आप भी वेरीफाई कर लीजिए। रुक जाइए कंचना जी, रुक जाइए। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगी, मुझे पता है आप नहीं सुनेंगी। जब हल्ला इतना मची रहा है और आप लोग कह रहे हैं 65 लाख वोट जो है कैसे हवा में काट दिए गए और जानकारी आपके पास कुछ है नहीं, तो यही क्यों माना जाए कि गलत काटे गए? अरे वही तो हम जानकारी मांग रहे हैं प्राची जी, वही तो हम जानकारी मांग रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। भाई डेमोक्रेसी है ना, जिसके नाम काटे जाएंगे। आप इस देश की जनता के ठीक है, सत्य प्रकाश जी क्यों नहीं दे रहे नाम? ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए इनको, क्यों नहीं दे रहे नाम? देखिए, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी इनको बिल्कुल चाहिए और मैं उससे सहमत हूं कि चुनाव आयोग के तमाम प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पहले से मौजूद है। जो शहजाद जी ने भी कहा कि पीडीएफ एक डिजिटल फाइल होता है, आप उसको देख सकते हैं। ये चाहती हैं कंचना जी कि 65 लाख जो लोगों के वोटर के नाम कट गए उसका लिस्ट भी चुनाव आयोग जारी करे और इनको बताए, क्योंकि इन्होंने संभावना व्यक्त की कि शायद वो जाली कट गया है। देखिए, बीएलओ और बीएलए 2 प्रोसेस के द्वारा एक ग्रास रूट लेवल पर इन नामों को लिस्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, हटाया जाता है। इनके बीएलए एक भी गांव के, एक भी बूथ के 20 नाम ले आए कि इनका काट दिया है, प्लीज इनको जोड़ दीजिए। ये एक ऐसी हवा की बादल की बात कर रही हैं कि इनके घर पे 65 लाख नाम पहुंचाया जाए और 65 लाख। कंचना जी, छोटी बहन जी, शहजाद, अच्छा कंचना जी, शहजाद जी ने आपको छोटी बहन कहा। कल राखी बांधने जरूर जाइएगा, कल रक्षाबंधन है। आपको बहुत बहुत बधाई और प्राची जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। अब प्रश्न यह है कि कंचना जी देखिए, लोकतंत्र है, संविधान की संस्थाएं हैं, सत्ता आएगी जाएगी, हार जीत चलता रहता है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं कि पूरी की पूरी संस्थाओं को तुरंत धता बता देते हैं, इससे बचना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, लोकतंत्र रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना ज्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं राहुल गांधी। मैं तो कहूं, मैं एक सलाह दूंगा कि राहुल गांधी के चक्कर में तेजस्वी यादव जी का भी जो बचा कुचा क्रेडिबिलिटी है वो भी चला जाएगा बिहार में। कांग्रेस का कोई आधार तो बचा है नहीं बिहार में। अच्छा रुकिए, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, चोर डकैत तो आप कह ही रही हैं, लेकिन ये चोर डकैत को जाकर सजा भी तो आप ही लोग दिलवाइएगा ना। चोर तो खुद जाएगा नहीं ये कहने कि मैंने चोरी कर दी। अगर आप ये कह रही हैं कि चोरी हुई है, इतनी बड़ी चोरी पर आप लोग चुप बैठ जाते हैं, शिकायत करते नहीं है। अरे अगर फ्रॉड हुआ है मेरे साथ तो मैं जाऊंगी ना शिकायत करने। मेरे 2 एपिक नंबर के वोटर आईडी कार्ड अगर इश्यू हो गए तो मैं तो सबसे पहले जाऊंगी बोलने कि मेरे साथ क्या कर दिया आपने। आपके नेता जा ही नहीं रहे, 2 बार बुला लिया। बोलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि अगर एन मास एक्सक्लूजन होगा तो हम रिपोर्ट मांगेंगे। ठीक, मैं कंचना से एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, की पूरी प्रक्रिया कंचना से एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद बहुत छोटा कंचना जी से एक ही वाक्य पूछना चाहता हूँ। कंचना जी, आप क्योंकि बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, तेजस्वी जी ने आकर दिखाया 120 वाला एपिक कार्ड, हालांकि उनके एफिडेविट में 228 वाला है। 228 वाला था जिसका नंबर रजिस्टर्ड था, वो क्यों नहीं बताया? बता दीजिए। मैं आपसे नहीं मैं बता तो रही हूँ भाई, जब उस जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसी रजिस्टर एड्रेस पे मंटू राम कौन है,
जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फ्रॉडगिरी आप करो, लगाओ किसी का नाम और का। जवाब है इस ये तरह मेरे से नहीं सवाल चलेगा का। ना। अरे कौन मेरी किया छोटी फ्रॉडगिरी? बहन, ये जवाब है मेरे सवाल का। वो जो लड़का श्रीवास्तव करके है, वो चार जगह चार एपिक नंबर है, उसका तो जवाब आपके पास नहीं है। अरे इंडिया फ्रॉडगिरी टीवी आप तक ने करो। जवाब दे दिया तेजस्वी जी उसका। खुद बैठकर थोड़ी बहन ऐसे नहीं बनाते हैं। करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ आदित्य इंडिया श्रीवास्तव तो ये कह रहे हैं, फंस कंचना गई। जी सुनिए, आदित्य श्रीवास्तव तो ये कह रहे हैं कि उनका एपिक नंबर एक ही है। आदित्य श्रीवास्तव तो बार बार ये कह रहे हैं कि उनका एपिक नंबर एक ही है, और वो तो इस बात पे भी नाराज हैं कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखा दी गई। वो तो इस बात पे भी नाराज नहीं, है। पर मेरा एक सवाल वाजिब है या आपसे नहीं? पूछा गया था, ये 228 वाला या 120 वाला, ये वाला सवाल का जवाब आपको देना है कंचना जी, लेकिन तिवारी जी चूंकि वरिष्ठ हैं, बार बार फिर मुस्कुराहट कब उनकी गुस्से में तब्दील हो जाए पता नहीं चलेगा। किशोर तिवारी जी देखिए, इतनी चर्चा हो गई और एक सवाल जिसका जवाब आपका कोई साथी नहीं दे रहा, आप ही दे दीजिए। आप तो सब एक्सपोज कर देते हैं यहाँ पर। जब चुनाव आयोग सामने से कह रहा है, जब बार बार ये बोला जा रहा है कि अपनी शिकायत दे दीजिए हुजूर, जितने आपके पास सबूत हैं दे दीजिए, क्यों बच रहे हैं तिवारी जी? आप ही समझा दीजिए थोड़ा कि जाइए जाकर बता के आइए चुनाव आयोग को। प्राची, तुम्हारा शुरुआत का इंट्रो भी देखा था मैंने। आपने शुरुआत की हताश, पीएम बनने से ना बनने से हताश हो गए। प्राची, मैं बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, और हमारी सरकार आएगी तो ये षड्यंत्र रचने वाले सत्य प्रकाश जी सारे इलेक्शन कमीशन और दीपांकर दत्ता तरीके बीजेपी के प्रवक्ता बने, ये जज वगैरह इनका हिसाब कर लेंगे। फिर शहजाद पूनावाला, अरे सुनो शहजाद पूनावाला, तब तक तो तुम आ जाओगे हमारे पार्टी में। लेकिन लग रहा है आप किशोरी। आप कहाँ रहोगे वो बताना पहले तब तक। अरे मैं क्या मुझे बोलने नहीं देते। अरे ये अच्छा बोलने दीजिए, बोलिए। अरे भाई बोलिए सर, बोलिए। अरे भाई मैंने तुम्हारा, अरे सत्य प्रकाश जी, मैंने तुम्हारा हलफनामा देखा। तुमसे तो मैं 2 साल का छोटा हूँ। हाँ, तुम कहाँ लेके आ गए? तुम कहाँ छोटे हो रहे? एक बात मेरी समझ लो। अरे मेरी एक बात समझ लो। अरे भाई मेरी बात, मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए, बोलिए। हाँ, ये गोदी मीडिया का तो हिसाब हम करेंगे। सबका करिएगा। प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, अपना देख लीजिए बस थोड़ा, अपना देख लीजिए। यहाँ बैठकर सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं आप तिवारी जी। मुस्कुरा सवाल किशोर जी से पूछ सकता हूं? सवाल मैं आ रही हूँ, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सब बता दिया। उन्होंने परमिशन दिया तो पूछ सकता हूं। उन्होंने पूछने का परमिशन दिया। किशोर जी, अरे 10 सेकंड सुन लीजिए। किशोर जी, जब विधानसभा के चुनाव आप लोग बुरी तरह हारे, लोकसभा में तो ठीक किया आपने, विधानसभा जब आप हारे तब उद्धव जी की तरफ से स्टेटमेंट आया आपके ठाकरे परिवार की तरफ से कि क्योंकि उद्धव जी को प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए हारे, तो मतलब वो गलत था ना? नहीं, उद्धव जी ने एज ए सीएम बहुत अच्छा काम किया था, तो क्यों प्रोजेक्ट और नहीं किया? हमारे यहाँ एक सुनो तो सही, क्योंकि हर को लगता था कि हर को लगता था सीएम बनना है, हर को लगता था सीएम तो इसी की वजह से हारे ना, हारे तो इसी वजह से। अरे हाँ, देखो शहजाद, चुनाव हार गए, अभी भी वो जख्म खुरेद रहे हो, 40 लाख वोट बढ़ाकर जीत गए, षड्यंत्र रचते हो। हमारी मतलब उद्धव जी के नेतृत्व से नहीं हारे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट उद्धव जी को नेता नहीं बनाया इसलिए नहीं हारे। किशोर जी, कम से कम हाई कोर्ट की अवमानना मत करिए, उसका सम्मान करिए। आर्य त्रिपाठी जी रुकिए, बोलिए एक सेकंड। तिवारी जी यहाँ एक सेकंड, तिवारी जी अब सुन लीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुकिए। अच्छा सुने तो तिवारी जी, यहाँ बैठकर आपने सबकी उम्र का हिसाब कर लिया, यहाँ बैठकर आपकी सरकार आएगी, आप क्या करेंगे आपने ये बता दिया, लेकिन अभी जो मौजूद सवाल है उस पर तो आइए किशोर तिवारी जी, उस पर तो जवाब दीजिए। पहले तो ये आपने आंख बंद कर ली, आपकी नाक के नीचे से वोट, आपकी नाक के नीचे से वोट चोरी होते चले गए, आपके सपने चोरी होते चले गए, आपको पता नहीं चला। ये वजह मानूं आपकी हार की, या ये वजह मानूं कि उद्धव ठाकरे जी को नेता नहीं घोषित किया गया, या ये वजह मानूं जो आप ही ने मेरे शो में कहा कि अरे हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, अपने बच्चों को उतार दिया, टिकट बेचने शुरू कर दिए। वजह क्या है हार की? नहीं, एनालिसिस किया तो सभी वजह लगी, लेकिन राहुल गांधी ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और 29 के प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उनकी बात को इलेक्शन कमीशन ने सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आपने ही बताया, अभी आपके इसमें बता रहे हैं कि आप 19 से 24 तक जो वोट बढ़े, उतने वोट उसके बाद बढ़ गए।
तो क्या है, फर्जीवाड़ा करना और सुनियोजित षड्यंत्र करके फर्जीवाड़ा करना, ये हमारा ऑप्शन खुला है। और सत्य प्रकाश जी ये सब लोगों को जेल में भेज के ही रहेंगे। चलिए सत्य प्रकाश जी ये कोई बहुत जवाब देने फर्जी देती लोग हूँ हैं। आपको। सत्य प्रकाश जी से ही सारे सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन तिवारी जी मेरे सवाल का और जवाब नहीं कोर्ट दिया में भी- आपने कि कोर्ट जब में भी बुला एक रहे लॉबी हैं है। आपको, बार बार कह रहे हैं कि आइए आइए आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, आप आ जाइए जनाब, बता दीजिए कि कहां पर कितने वोट कट गए, आपको ये जानकारी हासिल हुई है, हम काम करेंगे, आप जा ही नहीं रहे हैं। अब आपके अरे साथ ये फ्रॉड हो फर्जी- गया, बैठकर एक- रोइएगा भी, लेकिन कोई एक- कहेगा कि आइए आइए आप एक आपकी मिनट, आपकी एक शिकायत मिनट। दर्ज कर लें तो जाइएगा भी नहीं। एक मिनट, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बहुत शिकायत है एक आपके छोटे भाई किशोर तिवारी जी को आपसे, बार बार कह रहे हैं ना वो। ये बताइए, सबका हिसाब होगा, आपका भी होगा, शहजाद जी का भी होगा। अरे बड़े बड़े मत मालूम बोलो। नहीं है कि हम उन आंदोलनों से निकले हैं जहां कांग्रेस की पार्टियों ने करीब करीब नेताओं को जेल में 18 महीने रखा था, इमरजेंसी लगा करके तमाम लोगों को जेल में रखा। नेता नीतीश कुमार बिहार में है, लालू जी भी थे, लेकिन लालू जी आज कांग्रेस के साथ चले गए हैं। तो आप समझिए जेल की धमकी से तो हम लोग नहीं डरने वाले। नीतीश कुमार तो आते जो लोग जाते बेल रहते पे घूम रहे हैं, आते कांग्रेस जाते परिवार रहते। के तमाम लोग बेल पे घूम रहे हैं, उनकी चिंता कर लीजिए। न्यायालय का फैसला आएगा, पता नहीं किस दिन जेल जाना पड़े। और वो घोटाले का मसला है। नेशनल हेराल्ड जो आजादी के समय का मुखपत्र अखबार था, आजादी के मतवालों का अखबार था, उसका पैसा हड़प कर गए, दूसरे को सिखा रहे जेल भेजेंगे। समझिए इस बात को किशोर जी, आप उस नाव पे सवार कर रहे हैं, कब डूबेगा पता नहीं, निकल जाइए वहां से। बोलिए त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, शिकायत दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल शिकायत हमने बताया, बिल्कुल देंगे और दिया भी है, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई है बताया। नहीं, आपके नेता कह रहे हैं मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं, उन्होंने जिस तरीके से जिस टोन में या जिस तरीके से बात कही गई, उसपे उन्होंने बात कही, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बाकायदे एक डिपार्टमेंट होता है, उस माध्यम से हम लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई, लेकिन परिणाम क्या निकला है पूरे देश ने देखा। मुद्दे की बात अभी आई, सत्यप्रकाश जी ने एक बात कही, बहुत ही मजेदार बात कही कि किसी भी विपक्ष के नेता को इस तरीके से आरोप लगाकर नहीं निकल जाना चाहिए। उनकी बात से, इस बात से मैं सहमत हूं। एक पार्टी इस देश में आती है, 184 घोटालों का आरोप लगाती है और 11 साल से शासन में है, तो भैया का घात छील रहे थे, सबूत दीजिए, जेल भेजिए उनको। आरोपों की राजनीति कब तक? और आपका दर्द भी मैं समझता हूँ, सृजन घोटाला, जिसकी वजह से आपको फिर से जाना पड़ा, जिसकी वजह से डर के घोटाले के सारे लोग जेल में हैं। चलिए एक वाक्य पता है नहीं, बस चलिए आप पूरा करिए। चले ऐसे ही है, हत्या हो रही है। बोलिए, रुक जाइए सत्य प्रकाश जी, मुख्य विपक्षी दल को कवर बोलने कराया। नहीं देंगे। रुक जाइए, और फिर अपनी बात सत्य कहने की प्रकाश सही मिश्रा है। जी बोलिए। कैसे भाई? अरे सिर्फ आप ही विपक्ष में नहीं है ना, कंचना जी भी बोली है, तिवारी जी भी बोले हैं। देखिए झूठ बोलिएगा तब नहीं, बोलेंगे। वो नहीं, सिर्फ आप ही हाथ से विपक्ष में नहीं है ना, आके विक्टिम नहीं, कार्ड ना सुनिए। खेला करें, दोनों बोले हैं, सुनिए, बराबर बोले अरे हैं। डिबेट हमारे मुद्दे पर, सारे आक्षेप हम पे, यानी आप ही को आप बोलने सबसे का लास्ट अधिकार में है, बोलने आरजे जी दिया। और तिवारी जी को नहीं। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम मेरी बात तो आने दीजिए। बोले। मुद्दे की बात यह है कि हम सिर्फ चाह क्या रहे, फिर मैं वही पे आऊंगा। हमारी मांग है कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ठीक वोटर लिस्ट दी। मेरे पास समय खत्म हो रहा है शहजाद जी, बस एक ही वाक्य में। संदीप जी आप ही से पूछ रहा हूँ, एक ही वाक्य है। एक सेकंड सत्य प्रकाश जी प्लीज, एक सेकंड। संदीप जी आपका हो गया कि ये मुशायरा थोड़ी आप लगे रहे। अच्छा त्रिपाठी जी की आवाज कम, फिर मुझे खत्म करना है शहजाद जी, फटाफट से। संदीप जी ने कहा कि इतने लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संदीप जी, लालू जी कन्विक्ट हुए, अपराधी है, बोले एक बार अपराधी है, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, बोलो अपराधी है। अब नहीं बोलेंगे, अब चिकने लगेंगे। अच्छा चलिए ठीक, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।